हेलो गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइम डार्क टेल्स। इस चैनल में आपको सबको वो कहानियाँ मिलेंगी जो लोगों के दिमाग में, जहन में और उनके एक्सपीरियंसेस में तो होती हैं, लेकिन वो कभी किसी को बता नहीं सकते, ना किसी को बता पाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है हम कैसे किसी को समझाएंगे या कोई हमारी बात से किस तरह रिलेट करेगा। तो इसी तरह कुछ कहानियों का भंडार लेके हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। तो इंट्रो ख़त्म करते हैं और आज की अपनी पहली कहानी, जिसका नाम है जादुई किताब, द बुक ऑफ मैजिक्स, स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी जिस लड़के की है उसका नाम जरनैन है। जरनैन एक बिल्कुल ही मामूली बच्चा था जो कि क्लास 8 में पढ़ता था। एक दफ़ा स्कूल से वापसी में उसको एक भिखारी मिलता है। भिखारी तो भीख मांगता है, तो उसने ऐसे बोला कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे भाई। तो उसने भी अपनी जेब से 5 का सिक्का निकाला और उसको दे दिया, क्योंकि बच्चों के पास उस टाइम पे इतने ही पैसे होते हैं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसके पास तो उतना ही होगा। तो भिखारी उसके हाथ में अपना थैला थमाता है, बोलते ज़रा उसको 1 सेकंड पकड़ना। तो और वो जैसे उसके हाथ में वो थैला थमाता है और देखते देखते वो भिखारी गायब हो जाता है। रह जाती है तो वो एक थैला जो उस बच्चे के हाथ में होता है। जरनैन काफ़ी शौक होता है और उसको पहले तो यकीन नहीं आता ये हुआ क्या। फिर जैसे ही वो थैला खोलता है उसमें एक किताब होती है जो देखने में तो बिल्कुल मामूली किताब बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो काफ़ी पुरानी लग रही थी, फटी पुरानी सी, अजीब सी, गंदी सी, मतलब जैसे किसी कीचड़ में फेंकी हो, मट्टी में धनी हुई हो, मतलब अजीब सी किताब। और उसको देख के उसको अलग से ही खौफ आ रहा था। तो वो जैसी किताब खोलता है तो हैरानी के तौर पे उसके सारे कागज़ खाली थे, जिन पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं था। एकदम से उसको बहुत तेज़ चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने घर में सो रहा होता है लिटरली। और जब उठ के हैरानी से बाहर जाता है अपने घर वालों से मिलने, तो वो तो कहते हैं कि तुम तो नॉर्मल स्कूल से आए और तुम सो गए। उसके बाद तो तुमने किसी से ना बात नहीं की, ना खाना खाया, ना कुछ किया, और ये सब उसको याद ही नहीं था। तो जैसी रात होती है, 12 बजते हैं, तो वो देखता है उसके रूम में एक शैडो बड़ा सा चाकू लेके उसका इंतज़ार कर रहा है। मतलब वो ऐसा था कि जैसे ही 12 बजे उसके रूम में वो नमूदार हो गया कि जैसे वो इसी वक्त का तो इंतज़ार कर रहा था, और वो उस पर लपका। और जैसे ही उसकी चीख निकली वो वहाँ से गायब हो चुका था। उसके पेरेंट्स उसके रूम में थे, तो वो बहुत डर गया। अगले दिन उसने स्कूल में अपने दोस्त को बताया, जिसका नाम हुज़ैफ़ा था। तो उसने अपने वो दोस्त से ज़िक्र किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है। हुज़ैफ़ा उसको बोलता है तूने कोई ख्वाब तो नहीं देखा, मतलब तेरी चीखते ही सब गायब हो गया, क्योंकि ऐसा तो ख्वाबों में होता है। खैर, तो स्कूल की जैसी ही ब्रेक टाइम होती है और वो लंच करने जैसे ही कैंटीन में जाता है, उसको फिर वहाँ कोने पे एक काला साया नज़र आता है। वो पलक झपकते हुए गायब हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक उसको इस तरह की चीज़ परेशान करती रहती है, उसको डराती रहती है, और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो सबसे जान छुड़ाना चाहता है। तो एक दिन वो वापसी स्कूल से जा रहा होता है, उसको वही दूर से बाबा नज़र आता है, दूर से। तो वो उसके पीछे भागता है उसको ढूंढने के लिए कि तूने जब से मेरे साथ ये किया है तब से मेरे साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं। ऐसा क्या था उस किताब में? वो थी कि भी नहीं थी, और तू है कौन? वो जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बाबा वहाँ से गायब हो जाता है लिटरली, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। खैर, वो इस चीज़ से बड़ा परेशान रहता है एक दिनों से। खैर, पागल सा हो जाता है, नफसियाती सा हो जाता है, अजीब बहकी बहकी बातें करने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली बातें, ना वो रात में सो पाता है खौफ की वजह से, ना स्कूल में कॉन्सनट्रेट कर पाता है। एक दिन वो अपने रोड से जा रहा था। ये आम दिन था और स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, समझ लें शाम का टाइम था। तो मतलब वो खेल के ग्राउंड से वापस अपने घर जा रहा था रास्ते में से, और जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक से उसको वही साया बीच रोड पे दिखा। उसके हाथ में चाकू था
उसका चेहरा बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा था, तो साया इस सेंस में कि उसका जो गेटअप था और जो उसका लुक था वो ब्लैक था। इतना ब्लैक था कि उसका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था उसमें कोई चादर ओढ़ी हुई है पूरे पे, और अजीब सा था। तो वो बड़ा ख़तरनाक एकदम से हुआ, और वो जैसे डर के भागा, सामने आती हुई कार उसमें घुस जाती है और उसका क्रिटिकल एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो मर जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, द बुक ऑफ मैजिक्स। ये इस बुक की समझ लें आप कि एक इंट्रो स्टार्ट था। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आप इस चैनल पे हम देख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट सी कहानी बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों का इंटरेस्ट देख सकूं, और अगर आप इस कहानी के आगे जानना चाहते हैं कि हुआ क्या, कहानी क्या थी, वो भिखारी था कौन, वो किताब कहाँ से आई, कैसे आई, और उसमें था क्या, और वो काला साया था किस चीज़ का जो उसके पीछे लगा हुआ था, और उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी उस लड़के से जो उसको मौत के घाट उतार दिया। तो इन्हीं सारी कहानियों के जवाब जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। और इसकी कहानी पार्ट 2 आपको बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। बहुत जल्द छोड़िए, आपको कल ही मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे कल के एपिसोड में द बुक ऑफ मैजिक्स के आगे के पार्ट के ऊपर। मुझे इजाज़त दें अपने होस्ट साइम को, और देखते रहिए साइम डार्क टेल्स।